मैं हूं हुसैन शेख और आप देख रहे हैं वेनिस टाइम्स। अक्सर आपने फिल्में देखी होंगी, फिल्मों की कहानियां सुनी होगी। उसमें आप एक चीज आपको अक्सर पुरानी फिल्मों में भी देखने को मिलती थी कि एक माँ बाप हैं, उनके बच्चे जो हैं गुम हो गए हैं या बिछड़ गए हैं, या कोई उनका एक बच्चा है वो बिछड़ गया है और वो उसे ढूंढ रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि अगर हम इसे आम जिंदगी में देखें तो एक हद होती है ढूंढने की कि हम एक हद पे जाके उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन आज हम यहाँ अमृतसर में आए हैं जहां पे एक बाप है जो पिछले 25-30 साल से अपने बेटे को ढूंढ रहा है और उसने अपनी ये खोज और ये तलाश अभी खत्म नहीं किया और उसकी यही आशा है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं उसका इंतजार कर रहा है और वो ये चाहता है कि उसको ढूंढने में कोई ना भी कमी ना रह जाए। हमारे साथ है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या मामला है, किस तरह का मामला है कि आपके जो बच्चा 96 में खोया था, कैसे हुआ, किस तरह से ये हमें बताएं। मैं ना 96 में यहाँ पे एमडी मेडिसिन कर रहा था। तो पहले तो मेरे बच्चे गोविंदवाल रहते थे, तो उसी साल ही शिफ्ट किए कि यहाँ पे अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे। तो अभी आए थे तो ये 19 अगस्त 96 की बात है। स्कूल से आ रहा था तो रिक्शे में था, वो छोटा एलकेजी में था। तो उसके साथ 3 बच्चे और थे, वो दूसरे स्कूल के थे। तो उसी बाजार का रिक्शे वाला था, वो आ रहा था। तो कैंट में रहते थे, तो कोई एक मारुति वैन आती है, तो मास्क फेसेस से 4 लड़के टाइप के एज बताते हैं, रिक्शे वाला बताता है, बाकी बच्चे बताते हैं। उनमें से एक उतरता है, इसको बीच में उठाता है और लेके चला जाता है। उसके बाद क्या हुआ, कैसा? मुझे तो मैं लाइब्रेरी में अपना पढ़ रहा था, तो मेरे एक कुलीग आए, उन्होंने बताया कि ऐसे घर चलना है। मैंने सोचा कि बड़ा बेटा स्कूल नहीं गया, कहीं वो शरारत करते गिर ना गया हो। छोटा तो चला गया था, तो मुझे नहीं, रास्ते में उन्होंने बताया कि आपका छोटा बेटा किडनैप हो गया। तो उसके बाद आपने क्या किया, कहाँ गए आप? वो तब तक पुलिस आ चुकी थी, वहां से इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी थी, पुलिस आ चुकी थी। तो वो मेरे से क्वेश्चन करने लग गए। मुझे तो, मैं सोच भी नहीं सकता, मैं तो स्टूडेंट था जी। कि आम तो यही सुना था ना कि कोई अमीर आदमी है, उसका बच्चा उठा लेते हैं, कोई रैंसम के लिए, कोई दुश्मनी हो तो 1.5 साल मेरे बच्चे अकेले वहां पे रहे, तो मैं तो अकेला यहाँ पे था। तो किसी ने कुछ मांगा इसके लिए, कुछ रैंसम? किसी ने कॉन्टेक्ट ही नहीं किया जी। तो हमें मतलब 3-4 महीने हो गए जब कुछ नहीं कर पा रही थी, तो किसी ने बताया कि आप हाई कोर्ट चले जाओ। तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए कह दो, उनके पास स्कोप ज्यादा होता है। अभी हम सीबीआई के बारे में बाद में बात करते हैं। इससे पहले पुलिस ने क्या किया इसके मामले में? पुलिस ने मतलब वो हम बार बार पूछते रहे कि किसी से कोई दुश्मनी, किसी का कोई फोन आ रहा है, फोन ऑब्जर्वेशन पे रख दिया है, तो हमें कुछ भी नहीं, वो कोई मतलब कोई मिला ही नहीं कि किसी से दुश्मनी है या कोई हो। कोई आपको उनकी बातचीत से ऐसा लगा कि वो सीरियस है ढूंढने के लिए या नहीं ढूंढने के लिए, सीरियस नॉन सीरियस लगे आपको? किस तरह से? मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने बताया, उनका एक पेशेंट था एएसआई जो उसमें था, उन्होंने मुझे बताया कि ये सीरियसली नहीं कर रहे हैं, इनके लिए तो एक केस है, तो आपने यदि इसको सॉल्व करवाना है तो ये तो करना होता, तो अभी तक 3 महीने हो गए, तो आप हाई कोर्ट में जाके सीबीआई इंक्वायरी के लिए करो, ये कुछ नहीं कर। तो फिर आपने इसके मामले में क्या किया? फिर मैं सीबीआई इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट चला गया, वहां पे करीब 5 साल वहां पे जाता रहा, तो वहां पे भी उन्होंने कुछ नहीं किया। वो कभी कोई टीम बना दी, कभी कोई टीम बना दी। अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से 2001 में उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी मांग की, तकरीबन 5 साल बाद। 5 साल बाद। तो वहां से वो आते रहे, तो वो मिलने के बाद पता चला कि पुलिस वाले तो फिर कुछ ना कुछ मतलब किसी के ऊपर शक हो तो उसको पकड़ के कुछ ना कुछ करते होंगे। वो तो एक क्लैरिकल काम करते थे, जैसे सामने आके मुझे पूछना कब हुआ, रिटर्न कार्रवाई करवा के मेरे साइन करवा के 2-3 महीने के बाद आते थे और कोर्ट को दे देते थे। ये लंबा समय चलता रहा। हम कहते कितनी देर चला ये अभी भी जो लास्ट उन्होंने दिया है ना, वो दिया था कि हम केस को ऐसे बंद करके रखते हैं कि जैसे हमें कोई क्लू मिलेगा तो उसको रिओपन करते हैं। देखिए, किडनैप हो गया बच्चा जी। किडनैप होने के बाद ना तो कोई रैंसम की कॉल आई, ना कोई किसी दुश्मनी का आया,
किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं कोई किया? कांटेक्ट नहीं हुआ मेरा। तो इससे आपने अंदाजा क्या लगाया कि क्या? सीबीआई को मैं ये कहता, मुझे पहले तो ये लगता था कि किसी और को उठाना हो तो किसी ने उठा लिया, हो सकता है उठा लिया तो कहीं छोड़ दिया, तो साउथ में छोड़ा है या कहीं ले गए या किसी ने अडॉप्ट कर लिया, ऐसा ही लगा। ये तो फिजिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज में अपने आपने इसके अलावा, पुलिस के अलावा, जाती तौर पे उसे ढूंढने के लिए क्या क्या किया? जाती तौर पे जितने मेरे फ्रेंड सर्कल हैं जो भी है वो है, जैसे सीबीआई को मैं यही बोलता था कि जैसे मीडिया कवरेज जो है ना वो आप पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में एक इंडियन एक्सप्रेस में इनाम दे देते हो, इतना नाम देंगे बच्चा ढूंढने पर, और अपना वो इंडियन एक्सप्रेस जो गांव के लोग हैं वो पढ़ते नहीं है, वो उसके बच्चे को साउथ में ले गए हों, ईस्ट में ले गए हों या आउट ऑफ कंट्री ले गए हों, तो आप टीवी का इस्तेमाल कीजिए। टीवी में भी हम दो गए अपने हिसाब से गए, इंडिया मोस्ट वांटेड आता है, इंडिया लाइव आता है, वहां पे भी उन्होंने वहां पे जाके विद फैमिली गए थे तो उन्होंने किया था, पर वो एक या दो बार आता है, वो कोई पढ़ता है, कोई देख पाता नहीं देख पाता। मुझे था कि ये रेगुलरली हो जाए। सीबीआई को मैंने सोचा कि हो सकता बाहर ले गया हूँ, तो बाहर के कंट्रीज में भी किसी तरीके से कांटेक्ट करके उनको ये बताना चाहिए कि ये बच्चा है, वो खुद ही देख ले, या वो अभी साउथ में हो तो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो तो वो किया जाए। लेकिन उनका वेग सा आंसर होता था कि ठीक है कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे डॉक्टर साहब जी। देखिए आपके दो बेटे हैं जी, एक बड़ा है जी, एक छोटा, आपका बेटा किडनैप हो गया जी, आप आराम से क्यों नहीं बैठे कि हाँ चला गया अब मैं कुछ नहीं कर सकता? क्या महसूस हुआ? ये अनसर्टेनिटी है ना जी। परमात्मा ना करे किसी के बेटे की या किसी के नियर डियर का वो शरीर छोड़ जाता है तो फिर हौसला हो जाता है। इसमें तो हमें अनसर्टेनिटी है ना, हमें पता ही नहीं है कि कौन उठाने वाला है और कहाँ ले गए। यदि मान मैं 5 साल का है, वो बाहर भी ले गए, वहां से उसका आना, उसको क्या बोल दिया, किसी ने अडॉप्ट कर लिया, वो वहां पे अडेप्ट हो गया, तो अब तो सोशल मीडिया आ गया, बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया। तो एक मेरे दोस्त ने सोशल मीडिया पे, मैंने सेंटिनरी हुआ था तो वहां पे एक सॉन्ग किया था, उसमें उसने बना के भी उसमें डाला कि यदि वो खुद भी पढ़े, अपने नंबर दिए, अपना ईमेल के एड्रेस दिए, व्हाट्सएप नंबर दिए, कि यदि वो खुद पढ़ लेता है, यदि ये सोशल मीडिया वाइड स्प्रेड सभी हो जाता है, सभी देख लेते हैं, तो हु नोस के टारगेट पे हिट हो जाए। वो खुद पढ़ ले या किसी ने देख लिया हो। हमारे भी नेबर में कोई बच्चा आ जाता है तो उसको वो किसी के बच्चा नहीं अडॉप्ट किया हो तो वो कह देंगे कि ये हमने अडॉप्ट किया, तो हम तो मान लेंगे। तो उसको भी ऐसे रखा हो, उसको हो सकता तब बोल दिया हो कि ठीक है अब ये तेरे माँ बाप हैं, वो हमारे बारे में क्या बोला क्या नहीं बोला ये तो हमें नहीं पता ना। तो वहां पे किसी साउथ में हो सकता है, इंडिया में हो सकता है ईस्ट में हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, वहां पे एडजस्ट हो गया, उसको पता ही ना हो भी कहाँ पे है अब। लेकिन इतना इंटेलिजेंट जरूर है कि उसको मेरा दादा दादी नाना नानी का इवन गोविंदवाल में जो फोन नंबर था वो भी उसको मालूम था। यहाँ पे अभी 2 दिन पहले शिफ्ट हुआ था हमारा फोन गोविंदवाल से, तो वो अभी उसको याद नहीं करवाया था। 2 दिन पहले हुआ, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये जीने नहीं देती। तो जब तक हमें परमात्मा हमारे को मेहर नहीं कर देता तो हम छोड़ेंगे तो नहीं ना, छोड़ सकते भी नहीं। भगवान पे, वाहिगुरु पे पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं वो हमें मिल जाएगा। तीनों वे चल रहे हैं। जैसे किसी ने कहा जोशियों के पास जाओ, किसी जोशी ने ये नहीं कहा कि उसकी लाइफ को खतरा है। फिर ये जो बाबे वगैरह होते हैं, कहीं भी कोई स्टोन अनटर्न ना रह जाए। इसके अलावा अगर हम सीबीआई की बात करें या हम पुलिस की बात करें, इसके अलावा भी किसी डिपार्टमेंट के पास आप गए हो जिनको आपने कहा कि हाँ नहीं, जैसे पॉलिटिशियन जितने होते हैं, किसी ने मेनका गांधी के बारे में बोला, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखने को बोला, प्रेसिडेंट को, सीएम को, ह्यूमन राइट्स को, क्या रिप्लाई कोई भी नहीं, बार देते रिमाइंडर, लेकिन किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया। ये भी रिमाइंडर नहीं आया कि हमने आपका लेटर रिसीव किया था? नहीं। जैसे आजकल अमूमन आ जाता है कि वी आर थैंकफुल टू यू सेंड दिस लेटर एंड वी रिसीव्ड, ऐसा कुछ भी नहीं। ना अभी रिसेंटली जैसे ये हुआ ना, सेंट्रल फंक्शन नवंबर में हुआ, तो वहां पे ये एक सॉन्ग था, उसका मेरे दोस्त ने
पूछ के ना साइंटिफिकली बनाया हुआ था, लिखा भी था। स्टेटस में डालने से बचपन के कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, तो मुझे लगा कि यही बात हम सीबीआई को बोलते थे कि इसको पब्लिसाइज करो, ये तो आज यहाँ पे डालो तो अमेरिका में पहुंच जाता है, इंग्लैंड में पहुंच जाता है, दुनिया में पहुंच जाता है। तो हो नोस के हमारी परमात्मा ने सवेरा लिखा हो, जब भी सवेरा लिखा है तो वो पढ़ ले या कोई और देख ले तो पता चल जाएगा। तो वो उसमें मुझे वो मेडिकल कॉलेज का भी तभी मैंने डालना चाहा था कि मेडिकल कॉलेज के तो कितने डॉक्टर इन्वॉल्व थे, 100 साल था और बाहर से कितने डॉक्टर आए हुए थे। किस तरह का महसूस कर रहे हैं? आपकी जो वाइफ है वो क्या महसूस कर रही है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये आप हमारी जनता को जरूर बताइए। सोचनी चलना पड़ता है, लाइफ तो चलानी पड़ती है ना। बड़े बेटे को भी हम प्रॉपर नहीं देख पाए। मैं तो ना 4-5 साल वो उसको आम बहुत पसंद थे, मैंने लाया ही नहीं। तो मेरी वाइफ ने कहा कि बड़े का क्या कसूर है, इसकी पढ़ाई में सफर हुई, कब तक कोई हमारे साथ रहेगा। हम तो ठीक है, इसको छुट्टी पहले हो गई, मैं लेके इसको घर छोड़ के लॉग ला के आ जाना, इसकी देखिए साइकिल क्या होती है। तो वो डेफिनेटली किसी फंक्शन पे जाते हैं ना, मैरिज फंक्शन ही है, तो वहां पे तो हमें वो कंट्रोल रखना पड़ता है अपने इमोशन। अंदर तो आते हैं, लेकिन कार में जब आते हैं ना तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। पिन ड्रॉप, किसी का बर्थडे है तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, तीनों चुप करके आप अपने रूम में। इसमें कोई निशानी बता पाएंगे जो हमारे जो ऑडियंस है उसको के भी आपके उसकी बॉडी पे कोई निशान हो, कोई चेहरे पे निशान हो? दो बहुत स्ट्रॉन्ग निशानी है। जैसे एक तो लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड, मेरे दोनों बेटे लेफ्ट हैंडेड है, वो तो लेफ्ट हैंडेड ही डोमिनेंट है। दूसरा कंप्लेक्शन तो डेफिनेटली फेयर है, या वो तो सब पूरा नहीं कह सकते। जैसे सनी देओल की आंख में एक निशान आता है ना, आप कभी देखो उसकी आंख में, इसके भी आंख में वैसा ही निशान है, तिल टाइप बाय बर्थ है जी। ये उसका कोई और बॉडी पे निशान कोई और नहीं है ऐसे कोई, ये दोनों, एक लेफ्ट हैंडेड है और एक आंख में निशान है। तो क्या कहना चाहिए, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो यही है कि यदि किस जी आप बोले इसी लैंग्वेज में अपील करें आप। कुछ को हो सकता है कि प्रभु हमारे ऊपर मेहर कर दे, रुचि खुद ही सुन ले, जिसने उस एज पे उसको देखा है वो देख ले तो हमारी जोड़ी बढ़ जाएगी। तो क्या कहेंगे लोगों से कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा सवेरा हो जाए। देखिए आप देख रहे हैं एक बाप के आंसू जो पिछले 25-30 साल से, आप 96 से इमेजिन कर लीजिए कि 96 से किसी का बच्चा जो है वो चला गया, हालांकि एक बड़ा बेटा भी है, उसके बावजूद उसकी याद अभी तक वो भूल नहीं पाए। और वो ये हमसे मुझे उन्होंने मालेरकोटला से बुलाया है सिर्फ इसलिए कि जितने भी मीडिया वाले हैं उनको वो बुलाएं और बुला के ये न्यूज ज्यादा से ज्यादा चलवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और कहीं ना कहीं उनका ये बच्चा या उसको अडॉप्ट करने वाला कोई जो है वो इसे देख ले और वो इन तक अप्रोच कर ले। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आगे कभी मैं गुजारिश नहीं करता आप लोगों से, मेरी भी हाथ जोड़ के एक बाप की तरफ से विनती है कि इसलिए नहीं कि आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, इसलिए कि कहीं ना कहीं इनका बच्चा जो है मिल जाए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि एक बाप को और उनका बेटा, खोया हुआ 25-30 साल पुराना बेटा मिल जाए। और ये तो नहीं मैं कहूंगा कि ये बहुत कुछ करेंगे, हाँ आपसे इतना वादा जरूर करता हूं कि अगर आप इसमें इनकी मदद कर देंगे तो परमात्मा कहीं ना कहीं आपको इसकी जजा, इसकी जो फल है वो जरूर देगा। वेनिस टाइम्स के लिए हुसैन शेख, अमृतसर।